आप देख रहे हैं मीडिया पंच, देश का विश्वसनीय डिजिटल चैनल। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान के इतिहास में इनकलाब की अलामत है। एक ऐसा नाम जो सामाजिक इंसाफ, समानता और दलितों के हकूक के लिए हमेशा खड़ा रहा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस बेहतरीन इंसान की जिसकी जिंदगी हमें सिखाती है संघर्ष और तालीम से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। आज हम उनकी मुतासिरकुन जिंदगी को तफसीर से जानेंगे। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के मऊ नाम के एक छोटे से गांव में हुई। वे महार जाति में पैदा हुए जिसे उस वक्त अछूत समझा जाता था। उनके पिता रामजी मालूजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय फौज में सूबेदार थे। उनकी मां भीमाबाई एक मजहबी नज्म और जब्त रखने वाली खातून थी। उनके 14 भाई बहन थे और उन 14 भाई बहनों में वो सबसे छोटे थे। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव का बचपन बहुत ही ज्यादा भेदभाव और संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उनके पिता ने ये यकीनी बनाया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके बाकी सारे भाई बहन तालीम जरूर हासिल कर लें। दोस्तों, बाबा साहब को भी पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था, तो उन्होंने भी तालीम पूरी करने का एक अहद ले लिया। दोस्तों, बाबा साहब ने इतने भेदभाव झेला है कि जब वो अपने स्कूल जाया करते थे तो उन्हें बहुत ज्यादा असमानता का सामना करना पड़ता था। उन्हें क्लास के दूसरे बच्चों से अलग बिठाया जाता था। यहां तक कि जब उनको प्यास लगती और वो पानी पीने के लिए जाते तो कोई भी ऊंची जाति का बच्चा उनके लिए पानी नहीं डालता था। दोस्तों, यह सब उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ देता था, लेकिन उन्होंने इसे कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। दोस्तों, इस पूरी सिचुएशन में बाबा साहब के उस्ताद कृष्णा जी अर्जुन किर्लोस्कर ने उनका बहुत साथ दिया। उन्होंने अंबेडकर साहब की हौसला अफजाई की और पुस्तकें पढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। कृष्णा जी ने भीमराव को यह समझाया कि वो तालीम की ही ताकत है जो समाज में बदलाव ला सकती है। दोस्तों, भीमराव ने 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति में ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद उन्हें बड़ौदा के राजा से स्कॉलरशिप मिली और वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने 1915 में एमए की डिग्री हासिल की और 1916 में पीएचडी पूरी की। दोस्तों, पीएचडी में उनका तहकीकी मौजू यानी शोध का विषय था हिंदुस्तान में जात पात का निजाम, इसका ज़हूर और इर्तिका, यानी हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था, इसका उद्भव और विकास। इसके बाद वे लंदन गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री हासिल की और ग्रेसियन से बैरिस्टर बने। उनकी तालीम का मकसद केवल जाति की तरक्की नहीं था, बल्कि हिंदुस्तानी समाज के लिए एक बड़ा बदलाव लाना था। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान में विदेशी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले एक वाहिद शख्स थे। यहां तक कि हिंदुस्तान में भी पीएचडी करने वाले कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स में से एक थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में महार सत्याग्रह की क़यादत की। इस तहरीक का असली मकसद दलितों को पब्लिक वाटर पंप के इस्तेमाल करने का हक दिलवाना था। यह उनके संघर्ष का पहला बड़ा कदम था। 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने मनुस्मृति दहन दिवस मनाया। यह उस ग्रंथ के खिलाफ उनका एहतजाज था जो जातीय भेदभाव और छुआछूत को जायज करार देता था। 1947 में हिंदुस्तान की आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा और तरक्की पसंद संविधान है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को संविधान का बुनियादी उसूल बनाया। उनका मानना था कि सियासी आजादी समाजी समानता के बगैर नामुकम्मल है। एक ऐसा वक्त भी आया जब डॉक्टर अंबेडकर ने यह महसूस किया कि जातीय भेदभाव से आजाद होने के लिए मजहब बदलना जरूरी है। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में बौद्ध मजहब कबूल कर लिया और अपने पैरोकारों को भी ऐसा करने के लिए हौसला अफजाई की।
दोस्तों, ये हिंदुस्तानी तारीख की मजहबी तब्दीली यानी धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा वाकया था। तो 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का इंतकाल हो गया। उनके इस तरह चले जाने ने हिंदुस्तान को एक महान नेता से वंचित कर दिया और हमने उस महान शख्स को खो दिया जिसने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो हमें इस समाज में आजादी से रहने और कहने का मौका देता है। लेकिन उनकी सोच आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है और आने वाले वक्त में भी करती रहेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें सिखाया कि तालीम और समानता के बिना कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने न केवल हिंदुस्तान को एक संविधान दिया बल्कि हर शहरी को अपने हुकूक के लिए लड़ने की ताकत भी दी। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक शख्स नहीं थे, वो एक सोच थे। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर अज़्म और मेहनत हो तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आइए हम उनकी तालीमों को अपनी जिंदगी में अपनाएं और एक समान और न्यायपूर्ण समाज की तामीर करें। तो बाबा साहब, हमें आज भी ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो इस नफरती व्यवस्था पर जबरदस्त प्रहार कर सकें और जो शायद जातीय भेदभाव से मुक्त समाज के बाबा साहब के सपने को पूरा कर पाए। वरना आजकल की राजनीति तो सिर्फ मफाद पसंद नेताओं से भरी पड़ी है जिनका मकसद लोगों को आपस में लड़वाए बिना हल हो ही नहीं सकता। हमारे पास ऐसे नेता हैं जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे वो झूठ बोलकर समाज को बरगलाना हो या लोगों को मजहब और जातियों के नाम पर लड़वाना। दोस्तों, अगर आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की इस प्रेरणादायक कहानी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही ऐसी ही और महान नेताओं की कहानियां लेकर आएंगे जिन्होंने हमारे देश को बदलने में अहम भूमिका निभाई। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।